धार्मिक विवाद से जुड़ी एक खबर आज मध्य प्रदेश से भी आई। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक भोजशाला में 98 दिनों तक सर्वे के बाद आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी। असल में धार की भोजशाला को हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, मुसलमान भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। इसलिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला के सर्वे का ऑर्डर दिया था। एएसआई ने 22 मार्च को काम शुरू किया और अब अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उससे साफ हो जाएगा कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। 2000 पन्ने की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल की इंदौर हाईकोर्ट के सामने और रिपोर्ट से जो भोजशाला का सच है वो साबित होता है और ये स्पष्ट होता है कि वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 98 डेज की एक्सरसाइज में हमने काफी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और हिंदू मूर्तियां पाई थी सर्वे के दौरान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि सेक्शन 16 के तहत इस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एक बार फिर इसमें भी यही होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, आप नहीं कर सकते। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो यहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी का सवाल आता है वो इस केस में लागू ही नहीं होता। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। 22 जुलाई को इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई है, लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ पन्ने जरूर सामने आ गए। उसके मुताबिक परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के मिले हैं। इसके अलावा भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव, कई दूसरे देवी देवता और पशुओं की आकृतियां उकेरी हुई पाई गई हैं। मस्जिद में ऐसी आकृतियों का होना मुमकिन नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान कई ऐसी मूर्तियां और तस्वीरें मिली हैं जो साबित करती हैं कि भोजशाला दरअसल मंदिर है। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली, जिसमें वाग्देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी, श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहां से शंख और चक्र के निशान भी मिले हैं। उत्तर दक्षिणी कोने की दीवार पर 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास से सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। स्तंभों पर, पिलर्स पर जब केमिकल ट्रीटमेंट किया गया तो उस पर ओम नमः शिवाय की आकृति और सीताराम लिखा मिला। इसके साथ साथ 31 पुराने सिक्के मिले, जिनमें से कुछ 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि जिस भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। जिस समय के ये पत्थर हैं उन पर उकेरी गई आकृतियां हैं, तमाम दूसरे सबूत हैं। उस समय कमाल मौला का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मूर्तियां पाई गई हैं, शिलालेख पाए गए हैं, दीवारों पर, खंभों पर वेद शास्त्र की ऋचाएं पाई गई हैं और चीख चीख कर यह तथ्य साबित करते हैं कि केवल केवल हिंदू मंदिर था, धार्मिक अध्ययन का केंद्र था। राजा भोज ने जैसा हमें कहना है 1034 बनवाया था। ये सब बातें साबित हैं और कमाल मौला का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय। और बाद में ये मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद तब ये कमाल मौला कहने लगे। जैसे मैंने बताया 94 मूर्तियां निकली हैं। माँ सरस्वती जी की भी है, शक्ति की भी है, शिव की भी है, कृष्ण जी की भी है, हनुमान जी की भी है, और सारी मूर्तियां और तथ्य ये साबित कर रहे हैं कि यह हिंदू मंदिर था। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति होती है और शुक्रवार को मुसलमान यहां पर नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक उनको प्रवेश मिलता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 14वीं शताब्दी में यह मस्जिद बनी थी और तब से 1952 तक यहां 5 वक्त की नमाज लगातार चलती रही है। और जहां तक मूर्तियां और आकृतियों की बात है तो उसे बाद में लाकर रखा गया है। सब कुछ जानबूझकर किया गया है। तो शुरू से हमारा ऑब्जेक्शन है और 2003 और 2004 से लेकर अभी तक का ऑब्जेक्शन है, लिखित में है, मौखिक में है, उन लोगों के आगे हमने रख चुके हैं, बार बार रख चुके हैं कि जो 2003 के बाद चीज़ें लाकर रखी गई है उसको अगर सर्वे में आप शामिल भी कर रहे हैं तो वो सन लिखिए कि इस सन की ये चीज़ें हैं, ना कि उसको इस तरीके से ऐड करिए कि जो उनकी मंशा थी सामने वाले पक्ष की कि इसे हम सर्वे में शामिल कर दें अंदर रख के। जो बीच में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर
ताज़ा मामला है जो 10 सितंबर 2023 में हो चुका है कि पीछे के रास्ते से एक मूर्ति अंदर रख दी गई जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया। हमारा बहुत बड़ा प्रश्न और सवाल है कि जो चीज़ें बाद में हुई है, जैसे कमरे के अंदर फर्श कच्चा था, जब हम लोगों के आधिपत्य में था वो कमरा, तो जब फर्श नहीं था तो बाद में फर्श लगा, तो वो जो चीज़ें अंदर से निकली आकृतियों वाली वो कहाँ से आई, कब आई, किसने ला करके रखी, सब एक के पीछे एक जब कंटिन्यू निकली है तो एक चिंता का विषय है। वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कोर्ट में पेश होगी और कोर्ट में चैलेंज होगा। भोजशाला का विवाद पुराना है। वहाँ जो आकृतियाँ हैं, मूर्तियों के भग्नावशेष हैं, यज्ञकुंड हैं, वेदियाँ हैं, उनसे ये तो जाहिर है कि इस जगह पर प्राचीन मंदिर था। लेकिन चूंकि अब वहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है और मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद कहता है, अब फैसला कोर्ट में ही होगा और कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करेगा। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।